हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करें क्लास 11th मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 6 का क्वेश्चन नंबर 10 परमुटेशन कॉम्बिनेशन। इससे पहले के हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप उनको जरूर देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है? फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 10 आर टू बी चूजन फॉर एन एक्सकर्शन पार्टी। There are 3 students who's decided that either all of them will join or none of them will join. In how many ways can the excursion party to be chosen? तो देखो बच्चे, यहाँ पर क्या है, 25 तो स्टूडेंट्स हैं, इसमें से हमें कितने सेलेक्ट करने हैं? 10 सेलेक्ट करने हैं कि वो पार्टी में आ सकें। ओके, अब यहाँ पर क्या रखा है? 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो पार्टी में आ भी सकते हैं, ज्वाइन कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो 3 स्टूडेंट हैं। ओके, अब वो तीनों कहते हैं आएंगे तो हम तीनों एक साथ आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। जस्ट लाइक अ भाईचारा टाइप। ओके, तो आएंगे तो तीनों आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। अब हम कह रहे हैं उन तीनों से कि तुम्हें पार्टी में आना ही आना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब बनेंगे केसेस। देखो, अब हमने तो कह दिया और नहीं आए तो इस टाइप में यहाँ पर क्या बनेंगे? केसेस बनेंगे। ओके, तो यहाँ पर केस फर्स्ट में क्या होगा? जैसे कि टोटल 25 स्टूडेंट हैं, हमने क्या कहा? 10 सिलेक्ट कर लिया है और जिसमें कि ये 3 स्टूडेंट भी इंक्लूडेड हैं। ओके, सिलेक्टेड। अब क्या है कि ये तीनों घर से आ रहे थे पार्टी के लिए, लेकिन ये अपनी अलग दुनिया में अलग ही चले गए, ये पार्टी में आए ही नहीं, मतलब कि ये पार्टी को अटेंड ही नहीं कर रहे। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 25 में से 3 हटा देंगे, फिर 10 में से भी हमें 3 हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितने बचे? 22 और यहाँ पर कितने बचे? 7। तो यहाँ पर जो फर्स्ट केस बना वो क्या बना? 22C7। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब सेकंड केस देखते हैं। अब हमने मान लिया कि ये 3 स्टूडेंट ऐसे हैं कि आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, इनका कुछ भरोसा नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इनको पहले से ही हटा के रखेंगे। जैसे कि 25 स्टूडेंट्स में से इनको पहले ही हटा दो। ठीक है, लेकिन इसमें सिलेक्ट कितने करने? 10 ही सिलेक्ट करने हैं। तो 10 ये सिलेक्टेड हो गए केस सेकंड के लिए। तो इसमें से 3 तो हटा ही दो, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है कि इनको हम बुलाएं और ये आए। तो इनको हम हटा रहे हैं और रिमेनिंग जो बचे 22। अब 22 में से 10 को सिलेक्ट करना है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 22C10। तो यहाँ पर 2 केसेस। अगर हमने उनको इंक्लूड करा, तीनों फ्रेंड्स को, ओके, और वो ही पार्टी में नहीं आए, तो क्या केसेस बनेगा? 22C7 बनेगा। लेकिन हमने क्या करा? उन पे भरोसा नहीं था, उनको पहले से ही हटा के रखा। ठीक है, तो टोटल कितने बचे? 22 स्टूडेंट्स बचे, जिसमें से कि हमें 10 सेलेक्ट करने हैं। तो 22C10 ये बन जाएगा। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वेज जो होंगे वो क्या होंगे? टोटल नंबर ऑफ वेज यहाँ पर कितना हो गया? 22C7, तो यहाँ पर प्लस 22C10 ये हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 22 इंटू 21, 20, 19, 18, 17 और 7 तक कर देते, 3 और 3 6, 16 तक आ जाएगा। अपॉन में यहाँ पर 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, फिर प्लस यहाँ पर 22, 1, 20, 19, 18, 17 और फिर 16, फिर 15 एंड 14, 10 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 13 भी आएगा। एंड डिवाइडेड बाय 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1।
तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा हमारा 170500 और इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा हमारा 646646 हो जाएगा। और इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पर 8171 और फिर 90, ये टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर केसेस बन रहे थे इसलिए बीच में प्लस का साइन आया। तो ये हमारा फुल क्वेश्चन कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 10। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस तरीके से। ओके, तो आप नोट कर लीजिए और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है, तो इसको अच्छे से करके जाना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा है? इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड assassination बी अरेंज्ड सो दैट ऑल द एसेस आर टुगेदर। मतलब कि यहाँ पर इसमें जितने भी एस हैं वो एक साथ आने चाहिए। ओके, तो एस जो जितने भी हैं उनको एक साथ लिखते हैं, एस 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 एस, ये एक साथ। उसके बाद ए जो है वो 3 टाइम्स हो गए, और फिर आई की बात करें तो वो 2 टाइम्स हो गई, और एन की बात करें तो वो भी 2 टाइम्स, और फिर टी और ओ है इस तरीके से। तो मतलब कि जितने भी एस आ रहे हैं उनको 1 टाइम काउंट करना है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल यहाँ पर कितने हो गए? 10 हो गए। ओके, अब यहाँ पर क्या है? टोटल नंबर ऑफ वेज जो बनेंगे, नंबर ऑफ वेज जिसमें कि 4s एक साथ आए उसके लिए। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज यहाँ पर हुए 10 फैक्टोरियल अपॉन में। अब इसके लिए हो गया 3 फैक्टोरियल, इसके लिए हो गया 2 फैक्टोरियल, और इसके लिए हो गया 2 फैक्टोरियल, कुछ इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10 9 8, उसके बाद 7 6 5 4 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पर 2 into 1 एंड 2 into 1, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल खत्म। ओके, अब इसका जो मल्टीप्लाई है वो कितना हो जाएगा? 5040 इंटू में 6 5 और फिर 4 डिवाइडेड बाय 2 into 1 2 एंड 2 into 1 ये भी 2, तो 2 2 जा 4, ये खत्म। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5040 इंटू ये हो गया 30। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई देखो, 2 0 तो ऐसे ही आ गई, 4 तिया 12 और यहाँ पर 5 तिया 15। तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? 151200। तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 11, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है, मिसलिनियस एक्सरसाइज। ओके, तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बाय बाय।